जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपको लगातार सुना रहा है रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको भगवान राम की बारात के अयोध्या में स्वागत की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विश्वामित्र चरण नित चहहि, राम सप्रेम विनय बस रहहि। मुनि विश्वामित्र जी हर दिन अयोध्या से अपने आश्रम जाने का मन बनाते हैं, लेकिन भगवान राम विनय करके उन्हें रोक लेते हैं और वो उन्हीं के प्रेम में बंध कर रह जाते हैं। मुनि विश्वामित्र ने जब एक और बार विदा मांगी तो राजा दशरथ विनीत भाव से उनके आगे खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है। मैं अपनी रानियों और पुत्रों के साथ आपका सेवक हूँ। हे प्रभु, मेरे पुत्रों पर हमेशा अपना प्रेम बनाए रखिएगा। दर्शन देत रहब मुनि मोहू। हे मुनिवर, आप हमेशा दर्शन देते रहिएगा। ये कहते हुए राजा दशरथ, रानियां और उनके चारों पुत्र मुनिवर के पैरों में गिर पड़े। वे सभी कुछ कह नहीं पा रहे थे। दीन असीस विप्र बहुभांति। मुनि विश्वामित्र जी ने भगवान राम, राजा दशरथ और बाकी सभी को बहुत आशीर्वाद दिया। भगवान राम अपने भाइयों के साथ उन्हें विदा करने चले। कुछ दूर के बाद मुनि विश्वामित्र जी ने उन्हें वापस लौटाया। इसके बाद राजा दशरथ पुत्रों के साथ अपने महल में गए। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा। महल में हर ओर लोग भगवान राम के विवाह से जुड़े गीत गा रहे हैं। भगवान राम का सुयश तीनों लोकों में छा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आए ब्याहु राम घर जबते, बसहि अनंत अवध सब तबते। भगवान राम जब से सीता जी से विवाह करके घर लौटे हैं, तब से अवधपुरी में हर तरह का आनंद छा गया है। इस प्रसन्नता का वर्णन तो स्वयं मां सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री सीता जी, राम जी का यश मंगल की खान है। इस प्रसंग का बखान कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला है, इसलिए मैंने इसे बहुत ही संक्षेप में सुनाया है। निज गिरा पावनी करण कारण, राम जसु तुलसी कह्यो, रघुबीर चरित अपार बारिथ, पारु कवि कौने लह्यो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं, पै देहि राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान राम के यश का गान किया है। भगवान राम का चरित्र तो अथाह समुद्र के समान है, और कौन सा कवि होगा जो उसका पार पा सके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो यज्ञोपवीत और भगवान राम के विवाह के मंगलमय उत्सव के प्रसंग की कथा आदर के साथ गाएंगे, उन्हें सीता जी और भगवान राम की कृपा का प्रसाद हमेशा मिलता रहेगा और वो सदा ही सुख से रहेंगे। सिय रघुबीर बिबाहु जे, सप्रेम गावहीं सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, उनका जीवन सदा ही मंगलमय रहेगा। भगवान राम का यश सभी मंगलों का धाम है। जब ते राम ब्याहु घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चरी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। भगवान राम विवाह करके जब से अयोध्यापुरी लौटे हैं, तब से हर ओर मंगल ही मंगल हो रहा है। ऐसा लगता है मानो पुण्य रूपी मेघ सुख रूप के जल की बारिश कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति जैसी सुहानी नदियां हैं जो अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल गई हैं। अयोध्यापुरी के ऐश्वर्य के बारे में बताना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। ये ब्रह्मा जी की कारीगरी का चरम मालूम होता है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम के मुखचंद्र को देखकर अयोध्या के लोगों को हर सुख मिल गया है। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनिराऊ।
भगवान राम की सभी माताएं, उनकी सखियां सभी प्रसन्न हैं। उनके मनोरथ की बेल फल फूल रही है। भगवान राम के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर राजा दशरथ जी भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।